जी हाँ दोस्तों, एक तरफ ममता तो दूसरी तरफ अखिलेश, बीच में घिरे साहब के खास ज्ञानेश। इधर लखनऊ से अखिलेश ने, दिल्ली से ममता ने ज्ञानेश कुमार को घेर लिया। घमंडी कहकर दोनों ने कर दी चढ़ाई। अब खेल खत्म, हिल जाएगी कुर्सी, होगा पाई पाई का हिसाब। दोस्तों, आपने देखा था बिहार में एसआईआर के नाम पर क्या कुछ नहीं हुआ, और अब वही रणनीति, अब वही नीति, वही खेल और प्रदेशों में जहां जहां चुनाव होना है। बिहार में दोस्तों कौन जानता था कि एनडीए की सरकार बन जाएगी, वो भी पूर्ण बहुमत से, रिकॉर्ड तोड़। कुछ लोग बताते हैं कथित तौर पर यह एसआईआर का खेल था, लेकिन क्या हो रहा है अब बंगाल में, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बताएंगे आपको। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, देश का लोकतंत्र आज एक बहुत ही गंभीर सवाल के कटघरे में खड़ा है। सवाल ये नहीं कि चुनाव होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये, क्या हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार मिलेगा भी या नहीं? क्या उसका जो अधिकार है वो छीन रहा है? दोस्तों, एक तरफ दिल्ली में इस खतरे को देखते हुए बंगाल से बंगाल की शेरनी, हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, जिन्होंने ज्ञानेश कुमार के दफ्तर के बाहर घेराई कर दी, चढ़ाई कर दी, अंदर रूम में ज्ञानेश कुमार को सबूतों का भंडार लगा दिया उनके सामने। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वैसे ही चढ़ाई। एक तरफ दीदी तो दूसरी तरफ युवा मुलायम का लाल अखिलेश। दोनों का एक निशाना, एक सवाल, चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया, आरोप बेहद गंभीर, और फर्जी दस्तखत फॉर्म 7 का दुरुपयोग, पीडीए और अल्पसंख्यक वोटरों के नाम जानबूझकर हटाने की साजिश, और इन सब के केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। सवाल सिर्फ एक राज्य का नहीं, सवाल सिर्फ एक वोट का नहीं, एक अधिकार का नहीं, सवाल देश के लोकतंत्र का। दिल्ली में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग का घेराव किया, एक के बाद एक सवाल, हमले, आरोप प्रत्यारोप। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने बेड़ा उठाया है लगातार। दोस्तों, आपने उत्तर प्रदेश में देखा था कैसे योगी आदित्यनाथ को खबर लगी कितने लोगों का नाम कट रहा है, कौन कौन कटवा रहा है, और ये जो कट रहा है ये कौन है, और अब जो ड्राफ्ट तैयार हुआ क्या कुछ नजारे हैं, क्या कहानी है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा, बिहार का नजारा आपके सामने, 65 लाख नाम उड़ गया, एनडीए सरकार बन गई। दोस्तों, देश में चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है, लेकिन जब मतदाता ही गायब कर दिया जाए, उसके अधिकार को ही छीन लिया जाए, तो यह उत्सव नहीं साजिश बन जाता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर गंभीर सवाल उठाया। कहा, फॉर्म 7 का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जा रहा है ताकि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सके। डर है अखिलेश को 27 में बिहार वाला खेल ना हो जाए। दोस्तों, कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए हजारों लाखों आवेदन जमा किए जा रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ एक है, चुनाव से पहले वोटरों को गायब करना, वोटरों के वोट को छीनना, और साफ तौर पर वोटरों को बेवोटर बनाना। उन्होंने साफ कहा कि जो भी लोग इस गैर कानूनी प्रक्रिया में शामिल हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र के साथ खुला धोखा बताया। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है, अपने नाम तुरंत वोटर लिस्ट में वेरीफाई करें, और अगर गड़बड़ी मिले तो कानूनी कार्रवाई से पीछे ना हटें। सपा कार्यकर्ताओं को भी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी संदिग्ध मामलों में सीधे अदालत जाने को कहा है। अखिलेश का हमला साफ बता रहा है, ये डर, ये दहशत, ये नाम कटाई, ये छटाई, इसका संदर्भ और इसका संकेत, इसका लगाव जुड़ाव किससे है? एक तरफ अखिलेश ने चढ़ाई की, तो दूसरी तरफ दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंच गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का गुस्सा देखने लायक था। सातवें आसमान पर ममता ने आरोप लगाया, बंगाल में एसआईआर के नाम पर 58 लाख मतदाताओं का नाम हटा है, वो भी बिना किसी नोटिस, बिना कोई सफाई का मौका।
ममता का कहना ये प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि सुनियोजित लोकतांत्रिक साजिश है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो 4 बार मंत्री और 7 बार सांसद रही, लेकिन ऐसा घमंड और झूठ उन्होंने किसी चुनाव आयोग में नहीं देखा। ऐसा घमंडी चुनाव आयोग, ऐसा झूठ बोलने वाला चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ममता बनर्जी ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में नहीं देखा। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स MP थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बात दिया, निकाल दिया, और उनको अब डिफेंड भी करने नहीं दिया। ये दोस्तों बयान नहीं, सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सीधा सवाल। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं ने काले कपड़े पहनकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। ये विरोध सिर्फ बंगाल का नहीं था, उत्तर प्रदेश का नहीं था, ये संदेश था पूरे देश के लिए। अगर वोट छीना गया तो आवाज उठेगी। साहिब के कमरे में शाह साहब के करीबी ज्ञानेश कुमार, ममता बनर्जी के एक के बाद एक सबूत, उधर अखिलेश यादव लगातार हावी। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब महज संयोग है? एक समय में उत्तर प्रदेश, एक समय में बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और राज्य, मतदाता सूची SIR का खेल। इसके पीछे शिकायतें क्यों, संकेत क्यों ऐसे मिले कि तथाकथित इसे खेल ही कहा जाए? बार बार अल्पसंख्यक PDA और विपक्ष के जो वोटर हैं उन्हें निशाना बनाने की ये क्यों है कहानी? विपक्ष का आरोप कि चुनाव जीतने से पहले मैदान साफ किया जा रहा है, अपने पक्ष में मैदान किया जा रहा है। दोस्तों, जब वोटर ही नहीं रहेगा तो वोट किसे पड़ेगा? और जब चुनाव आयोग पर ही सवाल उठने लगे तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? आज ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की आवाज अलग अलग राज्यों से जरूर उठी है, लेकिन मुद्दा साफ है, मताधिकार की रक्षा। लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, ये लड़ाई भारत के संविधान की आत्मा को बचाने की है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि चुनाव कौन जीतेगा, सवाल ये कि क्या जनता को चुनाव में हिस्सा लेने दिया जाएगा या वो अधिकार छिन जाएगा। अगर मतदाता सूची से नाम हटाए जाते रहे, अगर फॉर्म 7 लोकतंत्र का हथियार बनता रहा, तो आने वाले समय में चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव, आज विपक्ष एक सुर में कह रहा है, वोट हमारा अधिकार है, इसे छीनने की कोई कोशिश अगर करे, लोकतंत्र पे हमला होने नहीं देंगे। ममता ने बता दिया एक साथ 12 सबूत देकर, खुद ज्ञानेश कुमार के घर दफ्तर में बंद कमरे में, इधर से अखिलेश की चढ़ाई। आपकी राय बताइएगा सर।